राधा का नाम लेने से आलस्य छूट जाता है। और आज राम और लक्ष्मण दोनों वन को गए। उधर माता जानकी अपनी सखियों के साथ में और माता गौरी की पूजा के लिए मंदिर में जाती है। उधर देखा है वन में जैसे ही माता जानकी की राम पे नजर पड़ी और राम की जानकी पे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के खड़े हो गए और नजर हटती नहीं है। अब तो माता जानकी ने मन ही मन में प्रण किया कि यही मेरा पति, और पति रूप में राम को वर्ण कर लिया। उधर और सखियों ने माता जानकी को अपनी तरफ खींचा, जब माता जानकी की नजर भी नहीं हटती रामचंद्र से, और उधर राम जी की माता जानकी की तरफ से नजर नहीं हटती। लक्ष्मण कहने लगे, भैया चलो, गुरु जी के पूजा की देरी हो जाएगी, हमें गुरु जी को पुष्प देने हैं। और खींच के राम जी को ले जाते हैं। और उधर माता जानकी ने मंदिर में जाकर पूजा की और वरदान मांगा। वरदान उधर समय व्यतीत हुआ तो सभा जुड़ी है राजा जनक के दरबार में। अब तो स्वयंवर का समय भी आ गया। जैसे ही स्वयंवर का समय आया, अब तो अनेक राजा वहां बैठे हैं। और जैसे ही धनुष उठाने का समय आया, अब तो एक एक करके राजा जाने लगे। और किसी से धनुष उठने की तो दूर हिलता भी नहीं है। अब तो एक की जगह दो दो राजा जाने लगे और दो दो की जगह चार चार जाने लगे। लेकिन धनुष टस से मस नहीं होता। अब तो 10-10 राजा मिलकर के उठाने की कोशिश करते हैं। भूप सहस्र 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरे नटारा। 10-10 राजा मिलकर के उठाते हैं, तब भी भूप सहस्र 10 एक ही वारा, और लगे उठावन टरे नटारा। धनुष टरे से टस से मस नहीं होता। ये दृश्य देख करके राजा बड़े दुखित होने लगे, राजा जनक, और कहने लगे कि क्या मैंने ये प्रतिज्ञा की कि जो धनुष उठाकर के इस पर प्रतीक्षा चढ़ाएगा, इसका खंडन करेगा, वही मेरी जानकी का वर होगा। ये मेरी प्रतिज्ञा क्या झूठी हो जाएगी? क्या मेरा प्रण पूरा नहीं होगा? मेरी पुत्री क्या कुंवारी ही रह जाएगी? क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, कोई क्षत्रिय में ऐसा वीर पैदा नहीं हुआ? ये धरती वीरों से विहीन है। आज राजा दुखित होने लगे। जब क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन कहा, अब तो लक्ष्मण से नहीं रहा गया। सोचते सोचते और आज लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे, राजन बस चुप करो, चुप हो जाओ। आप इस तुच्छ से धनवे की बात करते हैं। यदि भैया राम की आज्ञा हो, आपने तनिक भी सोच नहीं किया कि यहां मेरे भैया राम जैसे वीर भी बैठे हैं, जिनको तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। ऐसे भी वीर यहां बैठे हैं। तनिक संकोच करके बोलिए, अपनी जिब्या को लगाम दो। आज लक्ष्मण कहने लगे, इस धनवे की बात क्या मैं सारा ब्रह्मांड उठा डालूं? हे राजन, ये धनवा तो तुच्छ सा है। एक ही उंगली पर इस ब्रह्मांड को लेकर के मैं और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा कर सकता हूं, और आप इस तुच्छ से धनवे की बात करते हैं।
हम मौन इसीलिए हैं कि हमारे भैया की आज्ञा नहीं। आज राजा देख करके हंसने लगे कि देखो छोटा सा बालक और धनवा उठाने की बात करता है। हम 100 हाथियों के बलवान वाले 100 हाथियों का बल लेके और 10 राजा इस धनवे को उठा नहीं पाए, तुच्छ सा बालक, छोटा सा बालक धनवा उठाने की बात करता है। तो आज विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी कि जाइए राम, इस धनुष का खंडन करो और जानकी को जयमाला पहनाओ। आज जैसे ही राम खड़े हुए हैं, अब तो राजा जनक और भी कहने लगे अब तो उपहास की हद हो गई। जिस धनुष को ये राजा नहीं उठा पाए, बड़े बड़े बलवान नहीं उठा पाए, ये छोटे छोटे बालक उठाएंगे। आज विश्वामित्र ने इशारा किया है और उधर भगवान राम ने धनवे की परिक्रमा करके और धनवे को झट से उठा लिया और धनवे का एक ही हाथ से उठा करके उसका खंडन किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और धनवे का खंडन करके अब तो देवता पुष्प बरसाने लगे और जय जयकार होने लगी। उधर राम जी को और जानकी माता ने जयमाला पहनाने के लिए जैसी अग्रसर हुई, अब तो कहां राम जी तो हट्टे खट्टे लंबे से हैं, माता जानकी छोटी सी हैं, अब पहुंचती नहीं, पर राम अकड़ में हैं, झुकते भी नहीं। कहां चले गए ये बलवान? कहां विद्या धुंधकारी? अब तो खड़ी खड़ी विचार में मन ही मन में कहती हैं। उधर लक्ष्मण जी को मन ही मन में माता जानकी ने और विनय करी है, तो कोई भी भगवान राम को झुका नहीं सकता। आज लक्ष्मण सोचने लगे कि ऐसे भैया नहीं झुकेंगे और मेरा इतना सामर्थ्य नहीं मैं उनसे कह सकूं कि आप झुक जाएं। और जाकर के चरणों में लेट गए और चरणों में लेटे हुए देखकर और विनम्र होके जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके हैं और तुरंत माता जानकी ने जयमाला वरण कर दी। वो तो जानकी मैया की, बोले लखनलाल भैया की। आज जयमाला पहनाई। उधर अयोध्या में संदेश दे दिया कि आप और जो 4 बेटियां राजा जनक के थी कि आप पुनः बारात लेकर के आए। 4 पुत्रियों का विवाह हम अपने आपके 4 पुत्रों से करना चाहते हैं, संदेश भेजा है। और 4 पुत्रियों का विवाह राजा ने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में कर दिया। हे राजन, और अब तो उधर अयोध्या में राम के राज तिलक की तैयारियां होने लगी। और देखिए राजा दशरथ ने भगवान राम के राज तिलक घोषित कर दिया कि कल राजा राम बनेंगे, राम राजा का तिलक अभिषेक होगा और राज्य अभिषेक होगा। लेकिन कान भरने वाले जो होते हैं ना, बड़े ही विचित्र होते हैं। यही बालक हुआ का? ठीक है, जा कुछ संभाल लो, बड़ो कर रो पड़ेगा। आज तो अब तो उधर राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कान भरने वाले बड़े विचित्र होते हैं। किसी के भी कान यदि भर दें और इन कान भरने वालों पे माताओं
ने चल के अपने नाना प्रकार से घर बिगाड़े हैं। आज मंथरा चली आ रही है। मंथरा कहने लगी, अरे केकई, कहने लगी आ गई तू मंथरा? कि हाँ, क्या हो रहा है? कहने लगी आज हमारा बेटा, आज हमारा राम और राजा बनेगा, उसी की तैयारियां, उसी में तैयारी में लगे पड़े हैं। अरे तू तैयार नहीं हुई? तुझे सभा में नहीं जाना? आज हमारा बेटा राम जो है राज सिंहासन पर बैठेगा। मंथरा कहने लगी, अरे तू तो हमें लगे पागल हो गई। तेरा राम? अरे तेरा बेटा तो भरत है। कहने लगी, अरे दासी, अरे मंथरा, तू सकल से तो है ही, हमें लगे तेरी बुद्धि भी कुटिल हो गई है। आज मंथरा के कान भरने पर और कान भरना उसका सफल हो गया। अब तो केकई रूठा महल में जाकर के पहुंच गई। उधर खबर लगी राजा को, तो राजा दशरथ आए हैं। कहने लगी, रानी क्या बात है? कहने लगी, बात बात कुछ नहीं है। कहने लगी, आप इतनी उदास क्यों हैं? आज हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है, और आप यहाँ रूठा महल में। और पहले माताएं जब रूठ जाती थी ना, तो एक अलग ही कक्ष होता था, एक अलग कमरा दे दिया जाता था। उस कमरे में यदि पहुंच गई तो समझ लो कि रूठी गाल फुलाए पड़ी हैं। कोप भवन, जिसे कोप भवन कहते थे, और रूठा महल के नाम से भी प्रसिद्ध होता था। तो राजा दशरथ उसी कोप महल में या रूठा महल में पहुंचे हैं और पूछने लगे। तो रानी कहने लगी कि आपको याद है कि मेरे दो वरदान आप पे धरोवर के रूप में और धरोवर हैं, अब उन्हें मांगने का समय आ गया है। कहने लगे, हाँ मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कहने लगे, आप पहले वचन दें। एक वचन में, अब एक वचन में कहने लगे, जो आप राम का तिलक कर रहे हैं ना, राम का तिलक नहीं, मेरे बेटे भरत का तिलक होना चाहिए। मेरे बेटे भरत का तिलक। कहने लगे, ठीक है रानी, कोई बात नहीं, पहले तो आप ये कह रही हैं, ये क्या है? और दूसरे वर में उन्होंने कहा कि राज्य तो दिया, चलो ठीक है, और दूसरे वचन में और भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कहने लगे, अब तो जैसे ही 14 वर्ष का वनवास सुना है, राजा दशरथ के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्योंकि राम जो थे, राजा दशरथ के प्राण थे, बड़ा ही स्नेह करते थे राजा दशरथ राम से। अब केकई कहने लगी, वरदान देना है तो दो, अन्यथा मना कर दो कि हम आपको कुछ दे नहीं सकते। और सत्यवादी राजा है, कहां मना कर सकते हैं। उधर राम को पता चला कि हमारा राज्य अभिषेक नहीं और 14 वर्ष का वनवास हो चुका है। और झट से पिताजी के वचनों पर ही और माता केकई के और आज की संतान सीखने को मिलता है हमें रामचरितमानस से, कैसे भगवान राम ने अपनी सगी मां नहीं और सौतेली मां के कहने पर ही और राज्यपाट त्याग दिया, और आज तो अपने सगे माँ बाप की नहीं सुनते कि बेटा यहां मत जाओ। मेरे राम तज के अयोध्या से नगरी
मेरे राम तज के अयोध्या से नगरी बन जा रहे हैं सवेरे सवेरे। मेरे राम तज के अयोध्या से नगरी, मेरे राम तज के अयोध्या से नगरी बन जा रहे हैं सवेरे सवेरे। वो बने जा रहे हैं सवेरे सवेरे। मेरे राम तज के बन जा रहे हैं सवेरे सवेरे। बन जा रहे हैं सवेरे सवेरे। मेरे राम तज के अयोध्या से नगरी, मेरे राम तज के अयोध्या से नगरी बन जा रहे हैं सवेरे सवेरे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब एक बार कहेंगे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो। अब तो भगवान राम वन के लिए तैयार हो गए। उधर जब लक्ष्मण को पता चला कि भैया वन को जा रहे हैं, माता सुमित्रा से और आज्ञा लेने के बाद में आज माता भी देखो आज्ञा दे दी, कहने लगे जाओ राम के ही चरणों में तुम्हारा, राम के ही चरणों में तुम्हारा जो है और जीवन है। आज लक्ष्मण जैसे ही तैयार हुए हैं और उधर माता जानकी को पता चला है और देखिए माता जानकी कहने लगी, प्रभु हमें भी साथ लेके चलिए, मैं भी वन को चलती हूं। आज की देवियों को यदि पता चल जाए कि मेरे पति के पास धन है ही नहीं, जो घर था वो भी माँ बाप ने छीन लिया, अब तो ये घर बेघर हो गए, तुरंत ही फोन लगाएंगी, पापा अब तो आ जाओ लेने और एक केस और डाल दो कोर्ट में।
एक केस कोर्ट में डाल दो, अब इनके पास कुछ नहीं है तो नंगा है ठेठ, इसके पास क्या है, क्या खिलाएगा हमें। सीखने को मिलता है माता जानकी से कि राज्य पाट चले जाने के बाद भी और वन में कहा जैसे आप रहोगे वैसे मैं भी वन में 14 वर्ष तक आपके साथ वन में व्यतीत करूंगी और मैं आपकी सेवा ही, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, मुझे यह राज्य महल का सुख नहीं चाहिए, मैं भी वन में आपके साथ चलूंगी। धन्य है ऐसी माता जानकी को। और हमारे भारतवर्ष में नाना प्रकार से माता जानकी जैसी नारियां भी हुई हैं, सती सावित्री जैसी, माता अनसुईया जैसी, जो पतिव्रत धर्म से माता अनसुईया ने भगवान को ही बाल रूप में अपने पालने में लिटा दिया, भगवान को भी बालक बनना पड़ा। ऐसे पतिव्रत धर्म के आगे निवेदन है हमारा कि आप अपने मार्ग से न भटके, बार बार निवेदन करेंगे आपसे। सीखिए आप माता जानकी से किस प्रकार इस राज्य को त्याग कर और अपने पति के साथ में वन में जाने को तैयार हो गई और आज आज्ञा दे दी माता ने, उस राजसी वस्त्र को उतार करके और आज वन के वस्त्र धारण करे हैं और तीनों चल दिए। उधर सुमंत ने जैसे ही सुमंत को लेकर के रथ में और माता पिता के चरण स्पर्श करके, आज कौशल्या ने कहा है कि तुम्हें वनों में जाना है तो पहले माता केकई के चरण स्पर्श करो। आज केकई के चरण स्पर्श करके आज मंथरा ने कान भर दिए तो क्या, लेकिन केकई को भी अति प्रिय कोई था तो वो राम थे। केवल कान भरने के, ये कान भरने वाले बड़े ही विचित्र प्राणी होते हैं। एक बार जो कान भर दिए ना तो उसका बेड़ा गर्क करवा के ही छोड़ते हैं। कान भरे थे मामा शकुनी ने महाभारत करवा के छोड़ा था, केवल कान भरने पे ही तो महाभारत हुआ। नाना प्रकार से कान भरने वालों से बचकर रहे, किसी दूसरे की बात में आकर के अपना घर ना बिगाड़े। और आज की माताएं तो ऐसी हैं कि अपनी ही बेटी का घर बिगाड़ने में अग्रसर रहती हैं। जिस बेटी को आपने कन्यादान कर दिया, आपको अधिकार नहीं कि आप एक एक घंटे फोन लगा करके पूछे कि दाल नमक मसाले की, आटा चीनी दाल की पूछने लगे, सुख दुख की पूछ करके और विराम लगा दें। यदि बेटी की कोई शिकायत मिलती है तो उल्टा उसे डांट दें, घर ना बिगड़े। ये ना कहें बेटी तू चिंता मत कर, तेरा बाप तेरी माँ अभी मर थोड़ी गई है। और नाना प्रकार से तू किसी की सहन मत करना, एक बोलती है दो सुनाना। और जो सास दे सकती है वो माँ कभी दे ही नहीं सकती। अरे स्वाग तुझे कहां से मिला, अरे सास नहीं होती तो तुझे स्वाग प्राप्त नहीं होता। सास के कारण ही, और सास चाहती है कि बेटी हमारी बहू जो हम दो बात कह दें और कोई बाहर वाला आके हमारी बहू से दो शब्द, दो अपशब्द न कहे। इसीलिए सास चाहती है हमारी बहू सदा घर की लक्ष्मी के रूप में ही रहे, कोई बाहर वाला आके ना कहे। तो हम चाहेंगे अपनी सास ससुर का सम्मान करें। आज सास ससुर की आज्ञा पाकर के ही आज माता जानकी वन को चलने लगी। और उधर गंगा के किनारे पहुंचे हैं तो केवट से नाव मांगने लगे प्रभु। केवट से नाव मांग कर, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मर्म में जाना। कहने लगा हे प्रभु मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, आपका मर्म, आपके चरण छूने से पत्थर भी नारी बन जाता है। कहीं मेरी नाव में आप बैठ गए तो मेरी नाव कहीं नारी ना बन जाए, और मेरा तो कमाने का, मेरी तो रोजी रोटी का यही जरिया है। यदि ये नारी बन गई तो मैं तो लाखपति से खाकपति बन जाऊंगा।
हमारे बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। आज कहने लगे तो फिर कैसे बैठूं। बोले चरण धोवाने पड़ेंगे, ये चरणों में तुम्हारे जो है ना पता नहीं जादू है, इनको धो करके पहले मैं पीऊंगा, और मैं यदि पी लूंगा, मैं नारी नहीं बना, तब मैं नाव में बिठाऊंगा। देखिए उस भक्त को बड़े चतुराई से अपने परिवार को तार दिया, और भगवान का चरणामृत लेने के बाद में अब खुद स्वयं पान किया और अपने परिवार को पान कराया, और तब नाव में बिठा करके और भगवान को पार करने लगे और कहने लगे, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में भगवान बैठे हैं, मेरी मैया नैया में माता जानकी है, थोड़ा धीरे धीरे बाहो रखना, कहीं मेरी नाव उथल पुथल ना हो जाए, मेरे भगवान कहीं जल में भीग ना जाए, थोड़ा बाहों को कम रखना। और गंगा पार किया है। उधर आज चित्रकूट में एक भेलिनी नाम की भगवान की दासी है, भगवान की भेलिनी नाम की दासी है। वो भेलिनी सबरी, जिसका जन्म हुआ, जन्म होने के उपरांत तो उसका शादी का समय आया, और जब शादी का समय आया तो आज भी कई जातियों में ऐसी प्रथा चलती है कि जब शादी होती है, शादी कोई उत्सव होता है ना, तो उसमें नाना प्रकार से जीवों की हत्या करके और मांस का भक्षण किया जाता है। जीव की हत्या करके मांस ही बारातियों को और आने वाले अतिथियों को भोजन के स्वरूप परोसा जाता है। तो ऐसी प्रथा को बंद करें। आज सबरी ने सोचा है कि मेरा विवाह है, और मेरे विवाह में नाना प्रकार से कई जीवों की हत्या होगी, और उनके मांस को परोसा जाएगा, और ऐसा मैं कर्म करूंगी नहीं जिससे किसी जीव की हत्या हो। मैं आज से यह संकल्प लेती हूं कि मैं आए जीवन कुंवारी रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। आज भेलिनी ने शादी करने से इनकार कर दिया, और ऐसा ही संकल्प लेना चाहिए कि हमारे उत्सवों में, हमारे आज नाना प्रकार से कोई धर्म कार्य भी कराते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो उसमें भी लहसुन प्याज का प्रयोग कर देते हैं। कभी भी हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी संत को भोजन कराएं, किसी अतिथि को, कोई अतिथि हमारे घर आए, तो हमें चाहिए कि हम उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। ऐसा यदि हम किसी अतिथि देवो भव, क्यों कहा गया है, अतिथि देवता के समान, भगवान के समान होता है। कोई संत ब्राह्मण हमारे घर में पधारे भोजन के लिए, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज खाना कोई पाप नहीं, पर उसे खाने से